जो आखिरी कार्ड था वो भी इनके हाथ से निकल गया है। लॉन्ग मार्च में लोगों ने शिरकत नहीं की। भाई लोग क्यों आपके लॉन्ग मार्च में शिरकत करें? माओं के बेटे क्यों आपके लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, जबकि आपके अपने बेटे लंदन में महफूज तरीन मकामात पर हैं। वो जैसे डूबते को तिनके का सहारा है ना, इनकी जमात को मुज़ाकरात का सहारा है। ना कोई मुज़ाकरात होंगे, ना होने चाहिए। ये सियासी दहशतगर्द है, इसकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। ये जाए इस्लामाबाद, इसको पहले की तरह 124 दिन छोड़ के 224 दिन बैठा रहे, किसी को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सियासी दहशतगर्द, इनकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। ये रात के अंधेरे में जिनके पांव पड़ते हैं, दिन के उजाले में उन्हीं के गिरबान पकड़ लेते हैं। DJISI ने दूसरों को मीर जाफर और मीर सादिक कहने वाले का सच कौम को बता दिया। इनका झूठ बोलकर आवाम को गुमराह करने का प्लान फेल हो चुका। लोगों ने भी इन्हें मुस्तरद कर दिया। पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च करने वालों का असल हदफ आर्मी चीफ का तकर्रुर है। ये चाहते हैं मौजूदा हुकूमत तैनाती ना कर सके। आइन के मुताबिक नए सिपाह सलार का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। PTI चेयरमैन का मामले से कोई लेना देना नहीं। मरियम नवाज की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ की जल्द वतन वापसी का इंदिया। जो मार्शल लॉ के लगने की बात की है या मार्शल लॉ के लगने को इसने वेलकम किया है, ये वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। ये मुल्क को डिरेल करना चाहता है। मार्शल लॉ लगाने वालों ने ये एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे, किसी फ़र्द का नहीं, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे ये फ़ैसला कर लिया है कि वो आइन के ताबे रहेंगे। मार्शल लॉ को वेलकम करने की बातें काबिल मज़म्मत। इमरान खान मुल्क को जमहूरी रास्ते से हटाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च फितना है। बंदे और बंदूकें पूरी ना होने की वजह से तख़ीर की जा रही है। फैसल वाडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर दबाव के लिए कराई गई। पार्टी से निकालना भी ड्रामा है। ये वाकई लाशें गिराने आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI चेयरमैन फसादी एजेंडा छोड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। तमाम जमातों की मुशावरत से जो भी हल निकले उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला की तजवीज़। आज हम यहाँ से पैगाम दे रहे हैं इनको कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। जब मैं इस्लामाबाद पहुंचने लगूंगा, मैं उधर से सारे पाकिस्तान को कॉल दूंगा कि पहुंचो इस्लामाबाद। राना सनाउल्लाह, तुम्हारा भी वक्त आ गया, ज्यादा देर नहीं है। तुम्हारी जो इस वक्त पसीने छूट रहे हैं, मैं जानता हूं। जितना बुज़दिल शहबाज शरीफ है, मैंने उतना सिर्फ एक आदमी उससे ज्यादा बुज़दिल है, वो नवाज शरीफ है। लॉन्ग मार्च देखकर राना सनाउल्लाह के पसीने छूट गए। इस्लामाबाद में फोर्स इकट्ठी करके करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मेरी पेशगोई सुनने ये सब लोग हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। डंडे मार कर इधर उधर करने के दिन चले गए। शरीफ और जरदारी माफिया के सामने नहीं झुकेंगे। नवाज शरीफ जहां से मर्जी इलेक्शन लड़ने, उनको उनके हल्के से शिकस्त दूंगा। सिंध की आज़ादी भी ज़रूरी है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीफ खानदान के ज़ाती मुलाजिम करार। तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च का छठा रोज़। शुरका का पहलवानों के शहर में पड़ाव। सुबह इमरान खान की क़यादत में गुजरावाला से आगे रवाना होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पूरा पाकिस्तान यहाँ खड़ा है, जिसकी वजह से मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ। तो 1500 लोग, 2000 लोग, 22 करोड़ आवाम नहीं होती। 22 करोड़ आवाम जो है वो चाहती है कि मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती हो, मुल्क जो है वो आइन के मुताबिक चले। जो 4 साल तुमने मुल्क में नालायकी, नाअहली, बेरोज़गारी, करप्शन और डकैतियाँ की हैं, और अब तुम ये चाहते हो कि 4 साल उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। ऐसा 4 साल की जो नाकामी थी उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। मैंने उस दिन भी आपको चैलेंज किया था कि एक जुमला बोलें अपनी कारकर्दगी पे, लेकिन आपके पास एक जुमला क्या, एक लफ्ज़ बोलने के नहीं है। सिर्फ 2000 अफराद 22 करोड़ आवाम नहीं होते। ज़िल्लत और रुसवाई, फॉरेन फंडेड फितने
और तोशाखाना चोर का मुकद्दर बन चुकी। बंदूक से इनकलाब लाने की मास्टरमाइंड बताएं, वो किसे धमकियां दे रहे हैं? मरियम औरंगजेब का सवाल। ये चाहता है कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ आए, और अगर मेरी मर्जी का नहीं आता तो मार्शल लॉ लग जाए। अब जब नाकाम हो गया इसका लॉन्ग मार्च, तो उससे भी पीछे जाने के लिए वो कोई फेस सेविंग चाहता है। इस धरने को, इस लॉन्ग मार्च को, रॉन्ग मार्च, कुछ चीज़ें हैं जो हमें इस हवाले से भी देखना पड़ेगा। इस फितने का खात्मा नहीं होगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। पीटीआई का लॉन्ग मार्च रॉन्ग मार्च करार। इमरान खान मर्जी का आर्मी चीफ ना लगाने की सूरत में मार्शल लॉ के ख्वाहिशमंद। नाकामी से 2-4 पीटीआई चेयरमैन फेस सेविंग चाहते हैं। इस फितने का खात्मा करके ही दम लेंगे। मौलाना फजल रहमान की डीआई खान में गुफ्तगू। पैदल सफ़र कर रहे हैं हज़ारों लोग, हम तेज़ नहीं कर सकते क्योंकि तेज़ करें तो हादसों का एहतमाल हो जाता है। लिहाजा हम ये चाहते नहीं हैं कि इसको एक तरफ हादसों से बचाना ज़रूरी है और एक तरफ मंजिल पे पहुंचना ज़रूरी है। जब ये बयान दे रहे हैं कि लोग नहीं हैं तो फिर फिक्र की क्या बात है? फिर तो हमें आने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपनी सिक्योरिटी विड्रॉ करें और हमें अपना प्रोटेस्ट करने दें। 2-3 हज़ार ही तो लोग हैं, डर क्यों रहे हैं? लॉन्ग मार्च के शुरका की तादाद 2 से 3 हज़ार होने का हुकूमती दावा मुज़हका खेज़। अगर इतने ही कम लोग हैं तो इम्पोर्टेड हुक्मरान खौफज़दा क्यों हैं? काफिलों का सफ़र तेज़ नहीं कर सकते, हमें हादसात से बचकर मंजिल पर पहुँचना है। फवाद चौधरी। 4 दिन के तर्ज अमल ने साबित कर दिया हम पुराम लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी। साइफर की तहकीकात का मामला FIA ने लाहौर में इमरान खान को आज तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को भी नोटिस जारी। पीटीआई चेयरमैन की ममनुआ फंडिंग केस में भी 7 नवंबर को तलबी। 2 रोज़ा दौरे चीन। वज़ीर आज़म बीजिंग पहुँच गए। आला हुकाम की जानिब से पुरतपाक इस्तक़बाल। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम औरंगज़ेब, खालिद साद रफ़ीक, एहसन इकबाल और दीगर भी हमरा। शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब, चीनी सदर और दीगर क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। मुख्तलिफ शोबों में मुफ़ाहमत की याददाश्त और मुआहिदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से फ्रांस और ओमान के सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। सिपाह सलार का एयर डिफेंस कमान हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। जवानों और अफसरों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस आमिर फारूक को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश। मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतमिन अल्लाह की पहले ही सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश की जा चुकी है। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास। तबलीगी इज्तिमा के सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा। चौधरी परवेज़ इलाही की शुरका को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। भारत से आने वाले मेहमानों के लिए वाहगा बॉर्डर पर खुसूसी इंतजाम का हुक्म। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा नागुज़ीर। तमाम जमातें 20 साल चार्टर ऑफ इकॉनमी दें। FATF की ग्रे लिस्ट से निजात दिलाने का आर्मी चीफ का किरदार काबिल तहसीन है। पाक फ़ौज और हसास इदारों पर तनकीद से गुरेज किया जाए। लाहौर फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इरफान इकबाल शेख की गुफ्तगू। ट्विटर का ब्लू टिक अकाउंट रखने वाले सारिफीन से माहाना $8 वसूल करने का ऐलान। इन पैसों से अच्छा तख्लीकी मवाद बनाने वाले ट्विटर सारिफीन को अदायगी भी मुमकिन हो सकेगी। एलन मस्क। पाकिस्तानी सारिफीन के लिए माहाना फ़ीस तकरीबन $1800 होगी।